हेलो स्टूडेंट्स, आप क्लास 10th फॉर मैथ्स इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम चैप्टर 9.1 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग ऊंचाई और दूरी के बारे में पढ़ेंगे। इस भाग 2 में हम प्रश्न 9 से 16 तक सरल करेंगे। प्रश्न 9, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार 50 मीटर ऊंचे हों तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चित्र में एडी टावर है, सीबी बिल्डिंग है। टावर से बिल्डिंग का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, जैसा हम चित्र में दिखाया है। मान लीजिए ए बी बराबर x, भवन और टावर के बीच की दूरी, बिल्डिंग के बीच की दूरी मान लेते हैं। जो भवन की हाइट है वो h मीटर है। दिया हुआ है एडी, जो टावर की हाइट है वो 50 मीटर है। अब त्रिभुज ए डी बी में tan 60 बराबर ए डी अपान ए बी। tan 60 का मान √3 है। √3 बराबर 50 अपान x, x बराबर 50 √3। अब दूसरे त्रिभुज ए बी सी में tan 30 बराबर BC अपान ए बी। tan 30 का मान 1 अपान √3 बराबर h अपान x। अब हम x का मान रख देते हैं। यहाँ x इसको पक्षांतर करने पर मिलता है h बराबर x अपान √3। समीकरण 1 से हम x का मान रखेंगे। h बराबर 50 √3 अपान √3। √3 से कैंसिल हो गया, ये हो गया 50 अपान √3 इंटू √3 आया, तो h बराबर हो जाएगा 50/3। √3 इंटू √3 बिकम्स 3। सो 3 को 16 से भाग देंगे तो 16/2/3। तो ए जो बिल्डिंग की हाइट है, उत्तर बिल्डिंग भवन की हाइट बराबर 16 सही 2/3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10, एक भवन 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभे से बिंदुओं की दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें AC एक खंभा है, CD दूसरा खंभा है, AD सड़क है। सड़क के बीच में एक पॉइंट O है, जिसमें पहले खंभे की दूरी मान लीजिए x1 मीटर है और दूसरे खंभे की दूरी x2 मीटर है, और ये पूरी सड़क 80 मीटर चौड़ी है, जैसा चित्र में दिखाया है। अब त्रिभुज AOB में tan 60 बराबर h अपान x1। tan 60 का मान √3, तो √3 बराबर h अपान x1। पक्षांतर करने पर x1 बराबर h अपान √3, इसको इक्वेशन 1 लिखेंगे। अब त्रिभुज COD में tan 30 बराबर CD अपान OD, x अपान x2। tan 30
इज 1/√3 बराबर h अपान x2 क्या होगा 80 टोटल सड़क की चौड़ी है, उससे x1 को हटा देंगे तो x2 बराबर हो गया 80 माइनस x1। पक्षांतर करने पर यहाँ जो इक्वेशन यही है 1/√3 बराबर h अपान 80 माइनस 1, इसमें हम x1 का मान रख देंगे इक्वेशन 1 से, तो 1/√3 बराबर h अपान 80 माइनस x1 का मान h अपान √3। अब इसका पक्षांतर करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 80 माइनस h अपान √3 बराबर √3 इंटू h। इसको हमने पक्षांतर किया, इसको इधर ले गए, लिख यहाँ दिया हमने, तो √3 अपान h प्लस h अपान √3 बराबर 80 है। पक्षांतर के समय ये जो माइनस h3 इधर चला गया, लिखते समय हमने इनको इधर दाएं तरफ लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा √3 इंटू h प्लस h बराबर 80, √3 इंटू √3 3 हो गया, 3 प्लस h बराबर बाय √3 बराबर 80, 1 प्लस h 3 प्लस 1 बराबर 4, 4h बराबर √3, तो h बराबर 80 अपान √3। पक्षांतर करने में 80 अपान 4 बराबर √3, h बराबर 20√3। तो जो खम्भे की हाइट है दोनों की वो हो गया h अपान √3। अब समीकरण 1 में h का मान रखने पर, ये समीकरण 1 है, इसमें हम h का मान रख देंगे। तो यहाँ x1 बराबर h अपान √3, x1 h का मान रखेंगे 20√3, √3 खरी, x1 बराबर 20, तो x2 का मान होगा, पूरे सड़क की चौड़ाई 80 है, उससे x1 घटा देंगे तो 60 मीटर। उत्तर हो गया खम्भों की ऊंचाई खम्भे की ऊंचाई 20√3 और जो सड़क पे जो बिंदु है वहाँ से खम्भों की दूरी पहले की 20 मीटर, दूसरे की 60 मीटर। 11 एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाकार खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु से मीनार के पात से मिलने वाली रेखा पर स्थित अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये CB एक टावर है जो नहर है डीबी के किनारे बी पॉइंट पर ये टावर खड़ा है CB, जिसकी ऊंचाई h है। इससे x मीटर दूरी, इस नहर की चौड़ाई यह पॉइंट D है। इस पॉइंट D से 20 मीटर दूरी पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है और यहाँ से 60 डिग्री है। दिए गए चित्र में DB बराबर x मान लेंगे, CB ये टावर की ऊंचाई है, बिंदु A से उन्नयन कोण 30 डिग्री है और पॉइंट D से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बिंदु A और D की दूरी 20 मीटर है। तो त्रिभुज DBC में tan 60 बराबर h अपान x, tan 30 बराबर √3 बराबर h अपान x, तो √3 बराबर √3x बराबर h। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब दूसरा त्रिभुज ABC में tan 30 बराबर h अपान AB 20 प्लस x, तो tan 30 का मान 1/√3 बराबर h अपान 20 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर √3 इंटू h बराबर 20 प्लस x। अब हम यहाँ इक्वेशन 1 से h का मान रख देंगे, तो हो जाएगा √3 इंटू √3h बराबर 20 प्लस x। √3 इंटू √3 मल्टीप्लिकेशन में 3x हो गया, इसका x का इधर पक्षांतर कर लिया तो -x हो गया बराबर 20। 3x माइनस x से 2x बराबर 20, x बराबर 20/2, x बराबर 10 मीटर। ये नहर की चौड़ाई हो गई x मीटर। अब हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 है √3x इंटू h
तो हो जाएगा √3 इंटू 10 बराबर एच, एच बराबर √3h। ये हो गई टावर की ऊंचाई। उत्तर टीवी टावर की ऊंचाई 10 इंटू √3 और नहर की चौड़ाई 10 मीटर। यहाँ 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, उसके पात का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई याद कीजिए। ये भवन है ए बी, इस पे ये टावर लगा है DC। इससे उन्नयन कोण जो टावर का शिखर है, भवन के शिखर से ए से उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके टावर के पात का जो अवनमन कोण है वो 45 डिग्री है। ये अवनमन कोण है, ये 45 डिग्री है। तो ये इसका एकांतर कोण 45 डिग्री हो जाएगा। सो दिए गए चित्र में DC टावर की ऊंचाई है, AB भवन की ऊंचाई है, शिखर से उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पात से उन्नयन कोण अवनमन कोण 45 डिग्री है। त्रिभुज ABC में 1045 बराबर AB अपान BC। AB 7 मीटर है तो BC बराबर 7 मीटर, ये आ गया। अब त्रिभुज दूसरा ले लेंगे AED में 1060 बराबर H1 अपान AE। AE बराबर BC है, AE बराबर BC मैंने भवन की ऊंचाई है। तो H1 बराबर 7 और 1060 इज √3। H1 मिल गया हमें 7 इंटू √3। टावर की ऊंचाई DE प्लस EC, तो लड़के की ऊंचाई और एक लड़के के ऊपर जो टावर की ऊंचाई है, तो टावर की ऊंचाई DE प्लस EC बराबर 7 इंटू √3 प्लस 7 का मान ले लिया तो बचा √3 प्लस 1। सो आंसर टावर की ऊंचाई √7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। यहाँ इसकी यूनिट जरूर लिखिए, मीटर। क्वेश्चन नंबर 13, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये AD चित्र में AD लाइट हाउस है, B और C शिप हैं जिसके बीच की दूरी हमें मालूम करनी है। मान लीजिए ये बीच की दूरी x2 है और शिप जो टावर के पॉइंट से पहले शिप की दूरी x1 है। ये शिप 1 है और ये शिप 2 है। यहाँ पॉइंट B बिंदु पे है और शिप 2 ये पॉइंट C बिंदु पे है। दोनों जहाज़ों का के अवनयन कोण और दूसरा 30 डिग्री है। एकांतर कोण होने से ये कोण 45 डिग्री हो जाएगा और ये कोण 30 डिग्री हो जाएगा। अवनयन का त्रिभुज समकोण त्रिभुज ADB में 1045 बराबर AD अपान AB। AD इज 75 अपान x1 बराबर 75। अब दूसरे त्रिभुज ACDCA में 1030 बराबर AD अपान AC। 1030 इज 1 अपान √3 बराबर 75 अपान AC इज x1 प्लस x2। तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू √3 इंटू 75। x1 का मान समीकरण 1 से x1 का मान रखने पर हमें मिलता है 75 बराबर x2 प्लस √3 इंटू 75। पक्षांतर करने पर
x2 बराबर √3 इंटू 75 माइनस 75, 75 कॉमन ले लेंगे, x2 बराबर √3 माइनस 1, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, x1 क्या है, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी है, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी दोनों के बीच की दूरी 75 इंटू √3 माइनस 1, क्वेश्चन नंबर 14, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षितिज रेखा से हवा मोड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी विषम लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय कई दूरी ज्ञात कीजिए। चित्र में ये ए पॉइंट पे लड़की, ये लड़की के सिर की आँख है, वहाँ से जो गुब्बारा है वो पहले गुब्बारा 60 डिग्री कोण बनाता है जो पॉइंट ई पर है। कुछ समय बाद वो पॉइंट सी पर आता है, तब उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। हमें गुब्बारे द्वारा तय कई दूरी सी निकालनी है। चित्र में ये ई पहली स्थिति है, सी गुब्बारे की दूसरी स्थिति है। ये उन्नयन कोण पहले 30 डिग्री है, पहले 60 डिग्री है, पहले लड़की पहले गुब्बारे को सी पॉइंट पे देखती है, इससे 60 डिग्री कोण बनाती है। कुछ समय बाद वो गुब्बारा पॉइंट सी पे आ जाता है जो 30 डिग्री कोण बनाता है। हमें सी गुब्बारे द्वारा तय कई दूरी निकालना है। तो त्रिभुज ए 1060 बराबर BC अपान AB, 1060 मान √3 बराबर 87। इसमें 88.2 ये ज़मीन से गुब्बारे की ऊंचाई है, उसमें लड़की की ऊंचाई 1.2 मीटर हम घटा देंगे, तो ये लड़की के जहाँ आँख है वहाँ से गुब्बारे की ऊंचाई 87.2 मीटर होगी। इसलिए BC का मान 87 मीटर है। तो 1060 बराबर √3 अपान 87 अपान AB बराबर 87 अपान √3, इक्वेशन 1 होगी। अब त्रिभुज ADE में 1030 बराबर ED अपान AD, 1030 is 1 अपान √3, ED is 87 अपान AD बराबर 87 √3। चित्र में AD बराबर है AB प्लस BD। AD का मान हमने निकाला इक्वेशन 2 में 87 √3 बराबर 87 √3 प्लस BD, 87 √3 प्लस BD प्लस 87 √3 माइनस ये 87/√3 इधर आ जाएगा। तो हमने लिखते समय इसको यहाँ लिखा है 87 √3 माइनस 87/√3 बराबर BD बराबर √3 हमने LCM ले लिया, √3 इंटू √3 87 माइनस 87, √3 इंटू √3 बिकम 3 इंटू 87 माइनस 87/√3, 87 को कॉमन लिया, 3 माइनस 1 तो यह 87 इंटू 2/√3। यहाँ पर हमने रेशनलाइजेशन किया, √3 इंटू √3 का √3/√3 मल्टीप्लिकेशन किया, √3 से √3 मल्टीप्लाई होकर 3 हो गया, और ये 3 को हमने 87 डिवाइड किया तो 3 दूनी 6 और 3 निया 27, तो
तो और उसको 2 से गुणा किया 29 को, तो 58/√3। BD बराबर 58/√3। गुब्बारे द्वारा तय की दूरी BD बराबर 58/√3। नंबर 15, एक राजमार्ग एक मीनार के पास एक सीध राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 60 डिग्री के अवनयन कोण पर देखता है, जो मीनार की पास की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनयन कोण 60 डिग्री हो गया है। इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। आप चित्र देखिए। चित्र ABD में D जो आदमी है वहाँ शिखर पर है, वहाँ से पहले वो कार को पॉइंट A पर देखता है, जो यहाँ से अवनयन कोण 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये एकांतर कोण ये 30 डिग्री हो गया। फिर कुछ देर बाद 6 सेकंड बाद वो देखता है कार C पॉइंट पे अवनयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो हमें ज्ञात करना है कार पॉइंट C से पॉइंट B तक भवन के पास तक कब मीनार के पास तक कब पहुंची। माना कार की गति x मीटर पर सेकंड है, x मीटर पर सेकंड, तो दूरी क्या होती है, गति इंटू टाइम। तो जो AC है वो हो गया 6 × x, तो ये AC की दूरी हो गई 6 × x। 6 इज टाइम और x इज स्पीड पर सेकेंड, x मीटर पर सेकेंड। तो AC बराबर हो गया 6 × x। बिंदु C से मीनार के पास तक जाने में मान लीजिए उसको समय t लगता है, तो CB की दूरी हो जाएगी t × x। समय इंटू गति, समय इंटू गति बराबर दूरी होता है। अब त्रिभुज A में tan 30 बराबर h/6x + tx, तो h बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर 6x + tx/√3, ये क्वेश्चन 1 हो गई। अब दूसरे त्रिभुज BCD में tan 60 बराबर dB/BC, tan 60√3 बराबर h/tx। सो ऑन ट्रांसफर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर h बराबर √3 × tx। अब इस समीकरण 2 में रखेंगे सब, तो ये हो जाएगा √3 tx, h की जगह हमने लिखा √3 tx बराबर 6x + tx/√3। अब हम इसको हम लिख सकते हैं √6x/√3 + tx/√3। अब tx का इसका हम पक्षांतर करेंगे tx का, तो √3 tx माइनस tx/√3 बराबर 6x/√3। LCM आया √3, तो √3 × √3 tx बराबर tx, तो 3tx माइनस tx बराबर 6x/√। इसको क्रॉस में करें तो ये ऊपर चला गया, तो √3 से कैंसिल हो गया। 2x बराबर 6x, t बराबर 6x/2x। 6/2 इज 3, c से c कैंसिल हो गया, तो t बराबर 3 सेकेंड। आंसर कार द्वारा मीनार के पास तक पहुंचने की दूरी का समय, दूरी है या क्या, के पास तक पहुंचने का समय बराबर 3 सेकेंड। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा से
4 मीटर और 3 मीटर की दूरी पर स्थित है। अच्छा, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन को है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। पूरक कोण आपको मालूम है, पूरक कोण का योग 90 डिग्री होता है। पूरक कोणों का योग 60 डिग्री है। दूसरा कोण 90 माइनस थीटा होगा। नाउ tan 30 इज इक्वल टू BC अपान DB। हमने DB को H माना है और ये थीटा है, तो tan थीटा बराबर H/4। ये क्वेश्चन 1 हो गई। दूसरा त्रिभुज ABC में tan 90 माइनस थीटा बराबर BC अपान AB। ये कोण 90 माइनस थीटा है, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर BC अपान AC। tan 90 माइनस थीटा होता है काट थीटा, काट थीटा बराबर H/9। इक्वेशन 2 हो गई। अब इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 का मल्टीप्लिकेशन करने पर, गुणा करने पर H/4 इंटू H/9 बराबर tan थीटा इंटू काट थीटा। H² अपान 36 बराबर 1, H² बराबर 36, H बराबर √36, H बराबर 6 मीटर। तो इसमें सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। दिया गया मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, इसलिए ये कथन सत्य है।